12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान के कुछ ही सेकंड बाद हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में करीब 270 लोगों की मौत हुई। विमान में सवार एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत हो गई। इस घटना के एक महीने बाद AAIB की तरफ से एक रिपोर्ट का एक छोटा सा अंश सामने आया है और यह अंश उस तरफ इंगित कर रहा है कि पायलट का दोष है। यानी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पायलट को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ CS रंधावा जी हैं, जो कि जिन्हें एविएशन क्षेत्र में 48 साल का अनुभव है। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से लेकर DGCA और एयर इंडिया में काम कर चुके हैं। रंधावा सर साथ ही साथ अध्यक्ष हैं इंडियन पायलट फेडरेशन के। सर, आपका स्वागत है ABP न्यूज़ पर। नमस्कार। मैं आभारी हूँ कि आपके चैनल ने मेरे विचार जानने के लिए मुझे इंटरव्यू किया है। सर, मेरा पहला सवाल ये कि एक महीने बाद एक प्राथमिक रिपोर्ट का एक छोटा सा अंश, एक हिस्सा सामने आया है। पहली बात तो उस पर आपका कमेंट कि किस तरह से देखते हैं AAIB के एक प्राथमिक रिपोर्ट के कुछ अंश के बारे में। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जिसको कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ये ICAO जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक मैंडेट है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एक 30 दिन के अंदर आनी चाहिए जब भी ऐसी घटना घटती है। तो रिपोर्ट जो है रात को, मतलब अर्ली मॉर्निंग 1:30 बजे शनिवार को इन्होंने रिपोर्ट को उसका खुलासा किया। उस रिपोर्ट से एक चीज़ बहुत साफ होती है कि डायरेक्टली उन्होंने पायलट को ब्लेम नहीं किया है कि वो फ्यूल कंट्रोल जो स्विच हैं उसको मूव किया गया है। उसको वर्ड यूज़ किया गया है ट्रांजिशन ये नहीं कहलाता कि उस स्विच को ऑन ऑफ किया गया है। एक इसमें रिपोर्ट में एक ये खामी है कि इसमें ठीक से उस पर विचारधारा नहीं हुई है, जब उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। दूसरी चीज कि जो CVR की रिकॉर्डिंग को जो एनालाइज किया है वो भी आप देखें तो उसमें कुछ पता नहीं चलता है। CVR के अंदर ये ठीक मालूम चलता है कि आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा था? कैप्टन बोल रहा था, जो पायलट फ्लाई कर रहा था, को पायलट था, वो बोल रहा था। कौन बोल रहा था? स्विच की आवाज़ आएगी टिक टिक करके, वो जो भी ऑन ऑफ किया है तो उसकी भी आवाज़ आएगी। कोई वार्निंग आती है कॉकपिट के अंदर, वो भी आएगी। कुछ भी नहीं है, इंजन फेल होगा, वो उसकी वार्निंग जो आती है, कुछ भी उसमें उन्होंने खुलासा नहीं किया है। सबसे दर्दनाक बात है कि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जब आप उसका एनालिसिस करते हैं, DFDR जो है इतने पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, इससे बहुत क्लियरली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में आ जाना चाहिए था कि इंजन का भी, उसका भी जो इंजन है, वो जब जहाज जो है हवा में हो गया, उसको एयरबॉर्न कहते हैं, उसके बाद से लेके वो एक्सेलरेट तो कर रहा है, पर इंजन का वो किस हिसाब से चल रहे थे उसका कोई खुलासा नहीं है। और फ्यूल स्विच जो हैं ये कोई खिलौना नहीं है, खिलवाड़ जिसके साथ कोई पायलट करते नहीं। बोइंग कंपनी बहुत क्लियरली बोलती है कि जैसे कि 2 इंजन ये जो फ्लेम आउट हुए, इसमें 2 एक्शन करने होते हैं पायलट को। बोइंग कहती है मेमोरी एक्शन है ये। तो एक पायलट जो है वो दूसरे पायलट को बोलता है फ्यूल कंट्रोल स्विच लेफ्ट, अगर तो वो जवाब देगा कंफर्म, अफर्म। उसके बाद कहेगा फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ, वो भी बोलेगा, मतलब कट गया। ये नहीं है कि वैसे भी वो चुपचाप वो ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑफ करके ऑन कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ना हम पायलट को ऐसे सिखाते हैं कभी, ना कोई पायलट करता है।
पायलट ने कॉल दिया है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट। लॉस ऑफ थ्रस्ट का मतलब कि इंजन की पावर नहीं मिल रही है। और ये खुलासा कैसे हुआ कि मतलब कि वो जो इन्होंने रिपोर्ट में बोला है कि वो इतने सेकंड में वो फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है बंद हो गया, इतने सेकंड के बाद वो ऑन हो गया। दूसरी चीज, दूसरा जो एक्शन होता है पायलट का, तो इसमें जो एक्शन होता है वो होता है फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ एंड रन। मतलब आपने बंद किया और एकदम चालू कर देंगे आप, क्योंकि वो दो इंजन फेल हुए हैं, उस टाइम पावर नहीं है इंजन की, तो ये साइमल्टेनियसली पायलट को करना पड़ता है। दूसरा है कि जो रैम एयर टर्बाइन जो रैट कह रहे हैं जो कि डिप्लॉय हुआ है, वो डिप्लॉय हुआ है, तो उसके लिए दूसरा एक्शन है कि पायलट को वो स्विच को ऊपर ओवरहेड पैनल पे होता है, उसको दबाना पड़ता है और 1 सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ता है, ताकि अगर वो डिप्लॉय नहीं हुआ तो डिप्लॉय हो जाए।